डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मैथ यूनिट नंबर 2। आज हमारा जो है ना यूनिट नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 के स्टार्टिंग के अंदर एक डेफिनेशन है डिस्क्रिमिनेंट के हवाले से। हम यूनिट नंबर 1 में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हवाले से पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म, जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला को हमने ड्राइव किया था। ठीक है, तो अब हम उसमें ये देखते हैं कि हमारे पास जो एक एक्सप्रेशन है, यानी कि ax2 जमा bx जमा c इज़ इक्वल टू 0। इसको हमने एक नाम दिया था कि ये जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक जो हमारे पास जो इक्वेशन थी, इस पर हमने अप्लाई किया था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हमने एक क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें मिला था -b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट डिवाइडेड बाई 2a। ये एक दफ़ा प्लस के साथ भी था और एक दफ़ा माइनस के साथ भी था। 4ac का रूट डिवाइडेड बाई 2a, जिसको हमने नाम दिया था क्वाड्रेटिक फार्मूला का। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है, जो हमें इस क्वाड्रेटिक की जो जनरल फॉर्म के एक्सप्रेशन से जो हमने ड्राइव की थी, इस फार्मूले में एक ऐसा फैक्टर है ये रूट में, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का ऊपर रूट लगा हुआ है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पर मौजूद ये वाला जो रूट है, अगर इस रूट के अंदर जो भी चीज़ आएगी, अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर 25 आ गया, तो हमारे लिए बड़ा आसान सा हो जाता है कि 25 का रूट 5 है। ठीक है, और अगर इस अंडर रूट में, इस अंडर रूट के अंदर 24 आ जाए, तो हमारे लिए ना इसका अंडर रूट पॉसिबल नहीं है। इसका अंडर रूट पॉसिबल नहीं है। तो फ़र्क इतना पड़ जाता है इसके ऊपर कि अगर हमारे पास ये वाला रेशनल आता है तो ये वाला हमारे पास इररेशनल हो जाता है, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ अंडर रूट के अंदर आने वाली वैल्यूज़ पर ये डिपेंड कर रही होती है। और अगर अंडर रूट के अंदर आने वाली जो वैल्यू है, अगर वो माइनस के साथ अगर 26 आ गया या 25 आ गया, तो अगर अंडर रूट में जब माइनस आ जाता है तो हम उसको डायरेक्ट एक क्लियरली डिक्लेयर करते हैं कि ये एक इमेजिनरी है। तो अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो ड्राइव किया है, उस क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये वाली जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इसके सोल्यूशन पे। अब हम यूँ भी कह सकते हैं कि अब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर आया तो हमारे लिए आसानी होती है, रेशनल बनता है। अगर इसकी वैल्यू माइनस के साथ आए तो इमेजिनरी हो जाती है। इसकी वैल्यू अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल हो जाता है। मीन्स ये कि ये यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये डिपेंड करता है इस क्वेश्चन के नेचर ऑफ रूट के ऊपर। तो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम एक नाम दे देते हैं डिस्क्रिमिनेंट का, यानी कि द नेचर ऑफ रूट्स, रूट की जो नेचर है डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो एक एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पर डिपेंड करता है, विच इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हमने डिस्क्रिमिनेंट का नाम दिया ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax2 माइनस bx प्लस c। इस एक्सप्रेशन का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को का डिस्क्रिमिनेंट का हमने उसको नाम दे दिया कि ये एक ऐसी वैल्यू है जो हमारे क्वेश्चन में मौजूद या क्वाड्रेटिक फार्मूले में मौजूद ये वाली जो रूट है, इसके ऊपर वो फ़र्क डालता है। तो इसको हम उर्दू में कहते हैं फ़र्क कुनिंदा। इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? फ़र्क कुनिंदा कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से बढ़कर है, 0 से ज़्यादा है
और जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर उसको हम क्या नाम देंगे? तो पहली बात, अगर इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा है, एंड इज़ परफेक्ट स्क्वायर, और वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो दी रूट देन रूट्स आर, तो उसकी नेचर हम क्या बताएंगे कि रूट्स जो होंगे वो रेशनल होंगे, जो रेशनल होते हैं वो रियल भी होंगे, एंड अनइक्वल और ना बराबर होंगे। ये उसके ये जो तीन है ना, यानी कि रेशनल, रियल और अनइक्वल, ये उसकी नेचर बता रहे हैं इस रूट की। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है और कंप्लीट स्क्वायर है, जैसे कि 25 है, तो उसके जो 5 आता है वो रेशनल हो जाता है। तो इसकी जो यानी कि जो नेचर है वो क्या है? रेशनल है, रियल है और अनइक्वल है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है एंड इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर जैसे ये 24 है, तो दी रूट्स आर इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो ये रेशनल और इरेशनल में फ़र्क आ जाएगा। आपके एमसीक्यूज़ में आपने यही बात बतानी होगी कि अगर वो ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है तो ये इसकी नेचर होगी, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसकी ये नेचर होगी। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को आपने सॉल्व आउट किया, इसका जवाब 0 आ गया, यानी कि यहाँ पर दरम्यान में यूँ आया हुआ 24 माइनस 24, या यहाँ पे ये आया हुआ 36 माइनस 36, जवाब 0। अब 0 आ गया तो उसकी रूट नेचर क्या होगी? तो दी रूट्स आर रेशनल, रियल एंड इक्वल। ये यहाँ पर अनइक्वल है, जब वो 0 के बराबर होगा तो तब वो इक्वल कहलाएगा, अदरवाइज वो अनइक्वल होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आपने सॉल्व आउट किया, उसका आंसर नेगेटिव आ जाता है, माइनस में आ जाता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर देन 0 मीन्स नेगेटिव, तो दी रूट्स आर इमेजिनरी, तो रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और अब डिस्क्रिमिनेंट एक्सरसाइज 2.1 है, उसका पहला सवाल के अंदर 4 जुज हैं, जिसमें उसने कहा कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। आपने इनके डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने हैं। हमारे पास ये कि क्वेश्चन है 2x² + 3x + -1। अब ये देखें, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 2, b की वैल्यू कितनी है? 3, और c की वैल्यू कितनी है? -1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और रूट इसके ऊपर नहीं लगाते, हम यहाँ पे सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू देखते हैं कि वैल्यू कैसे आ रही है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 2 और c की जगह पे -1, 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 विच इज़ इक्वल टू 17। ये इसका आंसर आ गया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया, बस यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास 6 है, b की वैल्यू -8 है, c की वैल्यू 3 है। डिस्क्रिमिनेंट हमने मालूम करना है। डिस्क्रिमिनेंट b की 2 -4ac फार्मूला है उसका, तो b स्क्वायर -8 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे 6 और c की जगह पर 3, तो ये हो जाएगा 64। 8 8 ज़ा माइनस का जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो जाता है, माइनस 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और 12 6 ज़ा 72। तो इसका जो आंसर है कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, लेकिन वो किस में आएगा? -8 हो जाएगा। अब ये देखिए ना कि इसका डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आया हुआ है? 17 है, ग्रेटर दैन 0 है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वैसे इसने नेचर नहीं पूछी, अगर नेचर पूछता तो ये होती इसकी नेचर कि इरेशनल, रियल और अनइक्वल होता है ये। अब ये नेगेटिव के अंदर है तो इसकी नेचर क्या होती है? द रूट्स आर इमेजिनरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमने a की वैल्यू 9, b की वैल्यू -30, c की वैल्यू 25। हमें चाहिए डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिर्फ उसकी वैल्यू देखते हैं, तो -30 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे 9 और c की जगह पे 25। तो -30 का स्क्वायर 900 माइनस 25 चौके 100, 100 9 सा 900। अब 900 माइनस 900 0। अब देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आया। अब इस क्वेश्चन में इसका नेचर नहीं पूछी, अगर नेचर पूछी जाती तो ये क्या होता? रेशनल, रियल एंड इक्वल होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a इज इक्वल टू हमारे पास 4, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -2। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास फार्मूला है b की 2 -4ac, तो b की 2 -7 का स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू c की जगह पे -2, तो 49 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, ये 81 आ गया। अब 81 जो आया है ये परफेक्ट स्क्वायर है, 9 9 ज़ा 81, तो
क्वेश्चन में हमें उसने ये कहा है कि आपने सिर्फ इसकी डिस्क्रिमिनेंट बतानी है, हमने वो बता दी है। अगर नेचर ऑफ रूट पूछता तो ये पहले वाली होती है, रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 कहना है, वो कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। इन फॉलोइंग के आपने नेचर ऑफ द रूट्स बताने। तो इसके पहले डिस्क्रिमिनेंट लेंगे, a = 1, b = -23, c = 120। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। तो b² -23 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे 1 और c की जगह पर 120। तो -23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर जो होगा वो 529 आता है, 529 माइनस 4 1 = 4, 4 और 120 = 480। तो -480 तो 49। अब ये देखें कि इसका आंसर हमारे पास 49 आया है। तो अब ये जो आंसर जो 49 आया है, तो आपने इसकी नेचर यहाँ पे राइट करनी है। इसको आप लिखेंगे, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, सो नेचर ऑफ रूट्स इज। अब ये वाला जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है 0 से बड़ा है, तो ये क्या होगा, रेशनल होगा, कॉमा रियल होगा एंड अनइक्वल होगा। ये तीनों बातें आपने इसके अंदर राइट कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 7। हमने क्या मालूम करना है यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। b² 3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 7, 3 3 = 9 -4 2 = 8 8 7 = 56। अब 9 - 56 तो 47 होते हैं, लेकिन ये माइनस के साथ आएगा। तो आपने इसकी जो नेचर ऑफ रूट है उसके अंदर आपने लिखना है कि b² - 4ac इज स्मॉलर देन 0, सो नेचर ऑफ रूट्स इज इमेजिनरी। इसका जो नेचर ऑफ रूट होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 है इसका, 16x² - 24x + 9 = 0। हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो a की वैल्यू है, a = 16, b = -24, c = 9 है। तो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, b की जगह पर -24 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पर 16 और c की जगह पर 9। अब यहाँ पर 24 का स्क्वायर, 24 का हम जब स्क्वायर लेते हैं वो आएगा 576 माइनस, इन सबको मल्टीप्लाई करें, 4 × 16 × 9, तो इसका आंसर भी आता है 576 विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब आपने ये लिखना है कि b² - 4ac इज इक्वल टू 0, सो नेचर ऑफ रूट्स। तो इसकी नेचर क्या बनेगी, जो 0 के बराबर है, रेशनल, रियल और इक्वल, रेशनल, रियल एंड इक्वल। इसका जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4 है इसका, वो हम देखते हैं। क्वेश्चन है 3x² + 7x - 13 = 0। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a = 3, b = 7, c = -13। हमें चाहिए डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट b की 2 -4ac के बराबर है, b की 2 7 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे 3 और c की जगह पे 30। 7 7 = 49 माइनस 4 × 12, 12 × 36, 3 12 × 12, 13 14 15, 156। तो 49 माइनस 156 अगर हम करें तो -107 आता है। तो आपने जो इसकी नेचर ऑफ रूट है उसके अंदर आपने बाकायदा ये राइट करना है कि b² - 4ac इज स्मॉलर देन 0, सो
नेचर ऑफ जो रूट है इसका, नेचर ऑफ रूट इज़ इमेजिनरी, इसका जो रूट इमेज जो है वो इमेजिनरी होगा। तो बेटा जी ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने किया है डिस्क्रिमिनेंट के हवाले से। तो बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।